की बात थी, राजा अपनी गद्दी पर बैठे हुए थे। इतने में क्या हुआ, कुछ लोग वहां पहुंचे। कहा राजा साहब हम लोग भूखे मारे तृषित हो रहे हैं। का क्या बात है? का धरती ने अन्न धन देना बंद कर दिया है, धरती अन्न नहीं दे पा रही है। पता लगाया कि धरती ने सब कुछ लुप्त कर दिया है, कुछ देने को तैयार नहीं है। अपने हाथ में धनुष बाण उठाया और पृथ्वी का पीछा पृथुदेव ने किया। उसी समय धरती ने गाय का रूप बना लिया। आगे आगे वो धरती दौड़ी और पीछे पीछे श्रीमान पृथुदेव चल रहे हैं। बहुत दूर जाकर के नीचे गिर पड़ी हुई धरती और उसने कहा न मामरसी हंतुब्बई श्री सेतम चिकीर्षसि, मैं आपकी शरण में हूं राजा, मुझे मारो मत। प्रजानाम पृथ्वी पाल शृणु नेदम बचो मामा, आप पृथ्वी पालें, आप धरती की रक्षा करने वाले हैं, आप मारिए मत। वैसे भी अवध्याम च श्रियम प्राहु तरई योगिन ते स्वसम। अरे स्त्री तो यदि पंछियों के रूप में हो, ये लिखने लायक बात है, तो भी वो अवध्या है। कितनी भी गलती स्त्री ने की हो वो मारने के लायक नहीं है। उसको अविद्या कहते हैं, उसको अवध्या कहते हैं। अवध्याम, अवध्या यानी बद योग्य नहीं है स्त्री। स्त्री को मारा ना जाए, ये धरती माता स्वयं बोल रही है, मुझे मारिए मत। वो लोग बहुत बड़े स्त्री हंता हैं और उनका नाम तो उन आताताइयों में आता है। 6 तरह के आताताई होते हैं, जहर देने वाला, आग लगाने वाला, बच्चों को मारने वाला, किसी के द्रव्य का हरण करने वाला, खेत खलिहानों को जलाने वाला। उसमें एक नाम भी आता है स्त्री हंता, किसी स्त्री को मारने वाला, उसको आताताई कहते हैं। धरती माँ रो पड़ी कि पशु पंछियों में भी यदि कोई मादा है तो मारने के लिए नहीं है। राजन आप तो संभ्रांत राजा हैं, धरती के आप पालक हैं, पंछी योनि तक में भी स्त्री को अवध्य कहा गया, उसको मारा ना जाए। ये ब्रह्म पुराण के शब्दों में जो बात कही जा रही है वो बड़ी अद्भुत है। राजा ने कहा मेरी प्रजा दुखी है, तुमने अन्न धन देना सब कुछ बंद कर दिया है। सुखमे दंती बहवो यस्मन तुम निहते सुबे तस्मिन हते नास्ति भद्रे पातम चोप पातगम। कहा मैं जानता हूं पाप तब लगता है जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी की हिंसा करे। ये पृथुदेव बोले, मैंने कथाएं सुनी हैं, पाप तब लगता है जब कोई हत्या स्वयं के लिए किसी की करे। मैं तुम्हें स्वयं के लिए नहीं मार रहा हूं, मैं तुम्हें दंड दे रहा हूं प्रजा के लिए। तुमने अन्न धन देना बंद कर दिया, लोग भूखों मर रहे हैं। कहा मैं मर जाऊंगी तो फिर इनको कहां से जमाओगे? कहा यदि मेरे तप में ताकत है तो दूसरी धरती बना के तैयार कर दूंगा। ये पृथु बोले। तब धरती माता की आंखें भर आईं। कहा राजन मुझे अपनी बेटी बना लो और मुझसे अन्न धन कैसे पैदा होगा वो मैं सब बता दूंगी। तुम्हारे पूर्वज वैन इतने अधर्मी और अन्यायी हुए हैं, इसलिए वो कोष सब छिप गया है, मैं उसको कैसे उगल सकती हूँ। बड़ी सुंदर यहाँ कथा कही गई है। जहां पाप होता है, स्वयं धरती माता कहती है, जहां पाप होता है वहां वैभव नहीं रहता। जहां पाप होता है वहां अन्न धन की कमी आ जाती है, वहां अन्न नहीं होता। जहां पाप होता है, जहां अपराध होता है, वैन ने बहुत अपराध किया, इसलिए मैं अन्न को उगलने में सक्षम नहीं हो पा रही हूं। आप मुझे बेटी के रूप में स्वीकार कर लीजिए और अपना बाण उतार दीजिएगा। पृथु देवता ने अपना बाण उतारा और धरती को अपनी बेटी बनाया। तब से ही धरती का नाम पृथ्वी हो गया है। बहुत ध्यान से सुनेंगे। तब से ही धरती का नाम पृथ्वी हुआ, क्यों? पृथु की बेटी बनी, नाम पृथ्वी हुआ। बहुत सुनने लायक बात है।
आज की कथा सुन लोगे तो जीवन पर्यंत धरती माता को आप वंदन करना नहीं भूलोगे, प्रणाम करना नहीं भूलोगे। ऐसी अद्भुत कथा है। कहा किसी को बछड़ा बना करके मेरा दोहन किया जाए, सब कुछ मिल जाएगा।